वेलकम टू कंपटीशन मैथ्स। आज हम लोग जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 28 नवंबर को, उसका मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो मैथ के प्रैक्टिस सेट में सीरीज नंबर बी जो है उसी का क्वेश्चन हम लोग इस सेट में करेंगे। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगी। तो अच्छे से देखिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट में बहुत आसान तरीके से हम आपको सॉल्यूशन किए करके बताए हैं। आप देखेंगे खुद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दी गई है 5:4। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी और एसपी का रेशियो दी गई है। कितना दी है? 5 और 4। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए हानि होगी। अब कितना हानि होगा? देखिए, एक का हानि होगा क्योंकि 5 और 4 एक का हानि, तो हानि प्रतिशत आएगा 1/, क्रय मूल्य कितना है? तो 5, 1/5 गुने 100 करेंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 20%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का विकर्ण जानते होंगे आप, फार्मूला नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में फिर आपको क्वेश्चन इसी सब से आएगा। घन का विकर्ण होता है √3a। आपकी सुविधा के लिए मैंने सॉल्यूशन यहाँ करके रख दिया है। घन का विकर्ण 8√3 दिया गया है और √3a होता है। √3 कट जाएगा, भुजा की मान 8 आ गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा 8 आया है हम लोग का, 8 का स्क्वायर 64 इंटू करेंगे तो आ जाएगा 384। चलिए देखिए, यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको अच्छे वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग अपने सेशन का तीसरा क्वेश्चन कहा गया एक वृत्त में 120 के खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। आपके डायग्राम इस तरह कुछ बनेगा। इसके बीच का एंगल कितना दिया है? 120 और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो पूछ रहा है पहले तो रेडियस निकालिए, फिर डायमीटर पूछा है तो रेडियस को 2 से इंटू कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने रख दिए हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr²θ/360। वैल्यू पुटअप करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आर का मान 3 आएगा और डायमीटर पूछा है तो डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू आर। 2 गुने 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। आपको लगता होगा मैं कुछ जल्दी जा रहा हूँ, तो बस वीडियो छोटा करने के लिए मैं थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ, तो परेशान ना होइएगा। सॉल्यूशन मैं आपके सामने दे दिया हूँ तो परेशान होने की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी वर्ग की विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? जानते भी होंगे, 4 गुना हो जाएगा। भुजा रहे या परिमाप रहे या विकर्ण रहे, दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना नहीं, स्क्वायर कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है जिससे उसकी लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए। सबसे आसान तरीका, जैसे 50 क्रय मूल्य मान लिए तो 50 का 50% 25 होगा, तो 50 + 25 कितना हो जाएगा? 75। यही आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये होगा नहीं क्योंकि लाभ हो रही है तो 175 से ज़्यादा विक्रय मूल्य आएगा, इसको भी ज़्यादा आएगा। अगर 60 का 60% निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। 60 + 36 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 75 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 96, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो होंगे।
क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, ये बात कहा गया है। मतलब दो केंद्रों के बीच का जो दूरी है इनके त्रिज्या से क्या है, कम है। तो कम का मतलब इस दोनों के बीच में आपस में प्रतिच्छेदित करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज दिया गया है और कह रहा है कौन सी संख्या लुप्त है। सही से आप देखेंगे तो सब मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन शेषफल से पूछा गया है। कह रहा है यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 5 बचता है, तो इतने को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो ए का मान 4 मान लीजिए, बी का मान 5 मान लीजिए। ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो, और बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और उस संख्या को 6 से ही भाग दिया जा रहा है तो 6 से ही भाग देंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। 41 में 6 से भाग देंगे तो 6 से 5/6, तो शेषफल आ जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या चेंजेज होगा। तो आंसर 21% हो जाएगा। इसके लिए मैंने 2 तरीके आपको बता दिया। एक फार्मूला तरीका, x + y + xy/100, 10 + 10 + 10 × 10/100 करेंगे तो 10 10 20 प्लस एक एक कट गया, बचा क्या, 1 1 जा 1, मतलब एक इकाई एक, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप 100 वेस मान लीजिए, एक बार 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, पुनः 110 का 10% निकालेंगे 11 हो जाएगा, और जोड़ने के बाद 121, तो फाइनली कितना परिवर्तन हो रहा है, 21%। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 दिया गया है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या होगा। 6 वर्ष होगा। कैसे होगा, देखिए आपके सामने, 5 वर्ष पहले का दिया गया है और 9 वर्ष बाद का दिया गया है, दोनों का गुणनफल कितना है, 15 है, तो एक बराबर 1 आ जाता है। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में क्या हो जाएगा, 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, और जब 5 आप जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बस बेसिक कंसेप्ट आपको चेक कर रहा है कि आपको बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं, बाकी है बहुत आसान। चलिए देखिए, दशमलव के बाद क्या है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो इसको आप लिख सकते हैं √2⁵ इसका मान क्या होता है, यही होता है, और इंटू क्या कर देंगे, 0.6, 6×5 = 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2⁵, और √2 है। अब √3 का पावर क्या है, इसको √2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो 8 लिख दिए। डेसिमल है और क्यूब है तो 3 अंक पहले डेसिमल आएगा, तो 1 2 3, 3 अंक पहले डेसिमल, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत आसान था, यदि आप लोग सही ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 25+ आराम से पा सकते हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन बस एक डर रहता है, भरम रहता है, कैसे आएगा कैसे आएगा। अरे बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई, बिल्कुल आएगा। चलिए, दिया गया है इतना प्लस इतना प्लस इतना, मतलब 5x9 + 327 + 2y8 का योगफल दिया है 1114। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए, तीनों को जोड़ना है, तो 8 7 15 और 9 24, 24 का 4 कैरी 2 हो गया। अब 2 2 4, 1 लाना है, मैक्सिमम मान कह रहा है, तो 2 2 4, यदि 9 रख दे हम तो 9 4 13, मैक्सिमम अगर 9 मान लेते हैं तो 9 4 13, तो y का मान क्या हो जाएगा, 13 और 23 8 हो जाएगा। तो मैक्सिमम की बात हो रही है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 9, क्योंकि 8 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9।
यदि मिनिमम पूछता y का मान मिनिमम क्या होगा, तो 2 ये है और 2 कैरी 4 हो गया, मिनिमम 0 रख देते, तो 4 का 4 और y का मान क्या मान लेते उसमें 7। मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 9 हो सकता है। दोनों को याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़िए। परिमेय संख्या 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या क्या है? कहा गया इससे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये किसी भी संख्या में जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये 0 है। इससे बड़ी संख्या मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव में एक ही संख्या ये है जो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, फाइनली जो बचेगा पॉजिटिव बचेगा, बाकी सभी संख्या क्या है निगेटिव है। तो आपका आंसर बी नंबर। दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल इतना दी गई है 336, उनके बीच का अंतर 10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है, यही आंसर आएगा। दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और दोनों को जब इंटू करेंगे तो 336 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार क्लास में कर चुके हैं, जो क्लास में थे उन्हें पता होगा कि कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। क्या करते हैं, तरीका आपको बताया गया है कि 4 की पावर 61 कॉमन ले लीजिए, बाकी जो बचा है उसको लिख दीजिए पहले, तो 1 पर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें से लेंगे तो 16 हो जाएगा, इसमें से लेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर 216 हो जाएगा। यहाँ देखिए अच्छे से, 4 की पावर 61 कॉमन ले लिए, 1 बचेगा, 4 के पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, 4 की पावर 3, मतलब यहाँ 4 की पावर 0 बचेगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। इस सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन में आ जाइए कि किस संख्या से कटेगा, तो ये संख्या जो है 11 से कट रहा है, इसलिए आपका आंसर 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3:57 से 5 घंटे पूर्व, तो PM मतलब शाम की बात हो रही है, तो सुबह आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर सुबह में आएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर AM में होगा। अब आइए, 3:57 में से 5:58 घटेगा नहीं, तो 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15:57, इसमें से घटा दीजिए इतना, इतना आ जाएगा। ये वेन डायग्राम से है, आपके पास ये ग्राफ होगा कुछ इस तरह है। यहाँ बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम ड्रा नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इस तरह से बांटा गया है 6 भागों में, आपके पास ये डाटा होगा। फाइनली आइए क्वेश्चन पे दिया क्या गया है, वो टोटल खर्च दिया गया है, तो टोटल खर्च 100% होता है, 100% बराबर 35,000, तो 2 जीरो कट जाएगा, 1% का मान कितना आ गया 350। पूछा गया है ईंधन और भोजन, तो ईंधन और भोजन, तो ईंधन पे 10% है, भोजन पे 48, दोनों को जोड़ेंगे तो 58% का मान पूछा है। तो 1% पता है हम लोग को 350, 58 गुने 350 कर देंगे तो आ जाएगा 20,300 सही आंसर। मज़ा आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं, शनिवार के बदले रविवार लगाया है। अरे भाई ये फरवरी के बाद की बात है, महीने की बात है, अप्रैल महीने की बात है, तो फरवरी तक 2 जोड़ते हैं, अदरवाइज लीप वर्ष में 1 ही जोड़ा जाता है। तो 1 अप्रैल को बुधवार है, तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे, बुधवार में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा शनिवार, शनिवार आपका आंसर। दिएगा न्यून कोणों के पूरक और संपूरक कोण का अंतर कितना होगा 90 डिग्री। पूरक मतलब 90 डिग्री, संपूरक मतलब 180 डिग्री। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 90। कितने समय में 5, इस क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट कुछ इस तरह था, 16 से करके था कुछ, क्वेश्चन में था 16 से 2/3%, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 × 48, 2 50/3, हम 50/3 मेंशन कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपका वही है ब्याज। तो ये फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगा दीजिए,
समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 इंटू मूलधन बट्टे दर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 10 के भाव से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताए थे आपको, एक साइड वस्तु रखिए, दूसरी साइड मूल्य रखिए, हमेशा ये यूज होता है। तो 12 वस्तु 10 में खरीद रहा है, 10 वस्तु 12 में बेच रहा है, दोनों का लॉस लेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, इसलिए 10 पंचे 50, ये क्रय मूल्य हो गया। 10 छक्के 60, इसलिए 12 छक 72, ये भी क्रय मूल्य हो गया। 50 की वस्तु 72 में बेच रहा है तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा, तो 22। 72 में से 50 घटा लिए तो 22। अब लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, तो 22 लाभ हुआ बट्टे क्रय मूल्य 50 इंटू 100 कर दीजिए। 50 दूनी कट जाएगा 2 से, 22 दूनी 44, तो आपका आंसर 44%। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, बिल्कुल कम होगा। 30% मतलब 30%, 3/4 मतलब 3/4 गुने 100 परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो 25, कितना हो जाएगा 75%। तो 30% 75 से कम है ही, बिल्कुल कम है। कितना परसेंट कम है, 45%। तो 45% का मान दिया गया है, 45% बराबर 63 दिया गया है। देखिए 63 कम है, तो वह संख्या मतलब 100% का मान पूछा है, तो 63 बट्टे 45 गुने 100। 9 से कटेगा, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, 5 बचा, 20 पंचे 100। अब क्या करेंगे, इस 7 को और इसको इंटू कर दीजिएगा तो आ जाएगा 140। ये देखिए, ये तो और मस्त क्वेश्चन है और कई बार हम लोग कर चुके हैं कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, जो क्वेश्चन में दिया रहे उसी को लेना है। तो H की बात, D की बात नहीं हो रही है तो D को छोड़ दीजिए। M1 H1 बराबर M2 H2 कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा M1 H1 बराबर M2 H2 कर लीजिए। 15 गुने 48 बराबर 30 गुने M2, ये 30 इधर आएगा तो बट्टे में आ गया। अब 15 दूनी 30, 2 से कटा 2, 24, तो आपका आंसर 24। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये संख्या 11 से विभाजित है। कई बार बता चुके हैं ना 11 का नियम, कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि 11 से विभाजित होने का नियम क्या होगा। नहीं जानते तो जान लीजिए, 3, 9, 11, यही 3 इम्पोर्टेंट है। इस बार 11 से आया है तो अगली बार जो टेट का एग्जाम होगा वहाँ 3 या 9 से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता ही है। तो आइए पेयर बना लेते हैं, एक को छोड़कर एक और दोनों को सम कर लेते हैं। तो 2 + x + 4, तो 6 + x हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 3 + 2, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 माइनस करेंगे 6 + x, तो 12 माइनस 6 + x, मान हमको 0 आना चाहिए। तो यहाँ तो 6 है ही, अब x का मान क्या रखें ताकि 12 में से 12 घटाने पे 0 आ जाए, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 में से 12 घटेगा तो 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, ये वृत्त के त्रिज्या के समानुपात होगा, क्योंकि वृत्त के अंदर बन रहा है वर्ग, वर्ग के अंदर नहीं बन रहा है तो इसलिए वृत्त के त्रिज्या के समानुपाती होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कह रहा है आसान तो सब था, बस इसको पहले भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलते हैं तो डेसिमल के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0 बैठा दिए। अब कटने वाला नहीं है, कटने वाला रहता तो इससे सिंप्लीफाई करते, नहीं कट रहा है तो सीधे Q का मान क्या हो जाएगा 10, और P का मान ऊपर वाला होता है, लेकिन Q का मान पूछा है इसलिए हम लोग का आंसर 10। ये क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, आ रहा है तो सेकंड में आंसर आएगा, नहीं आ रहा है तो आप 2 मिनट से 5 मिनट तक लग सकता है आपका। 4 वर्ष में 720 हो जाता है, ब्याज की दर 2% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा। अरे भाई 1 साल में 2% बढ़ेगा, 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4 से इंटू कर दीजिए, 8% बढ़ जाएगा। मूलधन तो पहले से ही पता है ये 100%, 600, तो 8% निकाल लीजिए, 1% आ जाएगा 6, 100% पता है 600, तो 1% आ जाएगा 6, और 8%, तो 8 × 6 = 48, और ज़्यादा मिलेगा। तो पहले जो 72 मिल रहा था
पहले जो मिल रहा था कहाँ गया ये 720, अब उसमें 48 और मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 668। सही आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी कंसेप्चुअल है, आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई संख्या अपने 20% से 80 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन सब लॉजिकल था, बस समझने की बात है। कोई संख्या क्या हो 20% अपने संख्या से 60 अधिक है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। तो कितना अधिक लग रहा है आपको, लगने की बात नहीं है, हकीकत में कितना अधिक है 80%। तो यही 80% बराबर दिया है, 80% बराबर दिया है 60, तो 100% मतलब वह संख्या, तो 60/80 कर लीजिए इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का विभाजिता से नियम है ये। विभाजिता से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए, इस विभाजिता से कई सारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्या करते हैं, तो 370 में पहले 17 से भाग देंगे, 1 से लगेगा, घटाने के बाद 13 बचेगा, 7 आ जाएगा, 17 8 36 से 1 बचा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इस चलेगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब देखिए 17 हमें विभाजित करना है, तो 10 में कितना जोड़ेंगे ताकि ये 17 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे, तो 7 यहाँ जब जोड़ना पड़ रहा है तो संख्या में भी 7 जोड़ देंगे, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 377, जो सही आंसर है। तो ये हम लोग के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि बिल्कुल ही आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारा है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ साथ हमें भी कुछ बेनिफिट मिले। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए सीरीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।